उत्तम कार्यों को करते समय, धर्म का आचरण हो, योगाभ्यास आदि हो, तो उसमें कठिनाइयाँ, बाधाएं आती हैं। यदि हम उनको अनिवार्य मानेंगे कि ये तो कठिनाइयाँ, बाधाएं आएगी ही, कोई भी व्यक्ति इन कठिनाइयों से, बाधाओं से बचा नहीं है, तो फिर उन कठिनाइयों को, बाधाओं को हम स्वीकार कर लेंगे, उनसे हमारा मन विचलित नहीं होगा। बड़े बड़े योगियों के सामने भी कठिनाइयाँ आती है, बड़े बड़े महापुरुषों के सामने भी कठिनाइयाँ आती है, सामान्य व्यक्तियों के सामने भी कठिनाइयाँ आती है। तो इनको तो आना ही है, आगे भी आती रहेगी, भूतकाल में भी आई है। इस रूप में बार बार विचार करके इन कठिनाइयों को स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, इन कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए कि कठिनाइयाँ जो आती हैं उससे हमको अपना परीक्षण करने का अवसर मिलता है। हमारे अंदर जो न्यूनता है, कमी है, उसका बोध होता है। फिर हम उस न्यूनता को दूर करने का प्रयास करते हैं और उससे हमारी उन्नति होती है। कठिनाइयों के आने से व्यक्ति की बुद्धि का विकास भी होता है, उसको विशेष चिंतन मनन करना पड़ता है। और कठिनाइयों को अमृत के समान समझना चाहिए। कुछ कठिनाइयाँ हमारे कर्मों का फल हो सकती है, कुछ बाधाएं हमारे कर्मों का फल हो सकती है। तो वहाँ पर ये विचार करना चाहिए कि चलो अच्छा है, हमारे पाप कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं, इससे हमारे पाप कर्म कटेंगे। कुछ कठिनाइयाँ, कुछ बाधाएं अन्यायपूर्वक दूसरे से प्राप्त हो सकती है, तो वहाँ पर भी ये विचार करना चाहिए कि ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर क्षतिपूर्ति उसकी करेगा। मनुस्मृति के अंदर एक श्लोक आता है, सम्मानाद ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषाद इव अमृतस्य इव चाकांक्षेत अवमानस्य सदा। इस मंत्र के अंदर बताया गया है कि जो विद्वान मनुष्य हैं, धार्मिक मनुष्य हैं, उनको अपमान की चाह अमृत के समान करनी चाहिए और सम्मान से विष के तुल्य डरना चाहिए। अपमान ये उपलक्षण के रूप में समझना चाहिए। कठिनाइयाँ हैं, बाधाएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, इनकी चाह अमृत के समान करनी चाहिए। इनको जानबूझकर मोल लेना चाहिए और मोल लेकर फिर संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष करने से उन्नति, प्रगति होती है। और जब व्यक्ति उन कठिनाइयों से संघर्ष करके उन कठिनाइयों को जीत लेता है, तो उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। फिर वो आगे उस प्रकार की कठिनाइयाँ यदि आएगी तो उसके अंदर आत्मविश्वास होगा और फिर वो उन कठिनाइयों के आने से उसका मन विचलित नहीं होगा, शुद्ध रहेगा। तो इस प्रकार से कठिनाइयाँ जीवन का अनिवार्य अंग हैं, उनको हम अनिवार्य के रूप में बार बार विचार करते रहें, उनको अमृत के समान समझें। उससे हमें बुद्धि के विकास करने का अवसर मिलेगा, आत्मा का विकास करने का अवसर मिलेगा, अपनी न्यूनताओं का बोध होगा। तो इस रूप में हम कठिनाइयों को देखेंगे तो मन हमारा कठिनाइयों के आने पर प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा और उससे हमारा जीवन कठिनाइयों के आने पर भी प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होगा।